श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आप सभी शिव भक्तों का हमारे चैनल कथा विद रश्मि में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे शिव महापुराण का तीसरा अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे कि शिवलिंग क्या है, इसकी पूजा सबसे श्रेष्ठ क्यों मानी गई है और स्वयं भगवान शिव ने शिवलिंग की महिमा के बारे में क्या कहा है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि शिवलिंग केवल एक पत्थर है, लेकिन शिव महापुराण बताता है कि शिवलिंग पत्थर नहीं बल्कि स्वयं परम ब्रह्मा भगवान सदाशिव का अनंत निराकार और सर्वव्यापक स्वरूप है। जब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु अपने अपने श्रेष्ठ होने का विवाद कर रहे थे, तभी उनके बीच एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। उस दिव्य ज्योति का न आदि था न अंत। ब्रह्मा ऊपर गए, विष्णु नीचे गए, लेकिन कोई भी उसकी सीमा नहीं खोज सका। तब उसी अनंत ज्योति से भगवान सदाशिव प्रकट हुए और बोले, यह अनंत ज्योति ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। यही लिंग है। जो इस लिंग की श्रद्धा और भक्ति से पूजा करेगा वह मेरी ही पूजा करेगा। यहीं से शिवलिंग पूजा की परंपरा आरंभ हुई। लिंग शब्द का अर्थ केवल एक आकार नहीं है। संस्कृत में लिंग का अर्थ है चिन्ह, प्रतीक या जिसके माध्यम से अदृश्य सत्य का बोध हो। अर्थात शिवलिंग उस परम सत्य का प्रतीक है जो निराकार, अनंत और संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। शिव महापुराण में कहा गया है कि जिस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान शिव से प्रकट होकर अंत में उन्हीं में लीन हो जाता है, उसी प्रकार शिवलिंग सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और लय तीनों का प्रतीक है। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु से कहा, जो मनुष्य श्रद्धा से शिवलिंग का अभिषेक करेगा वह मुझे अत्यंत प्रिय होगा। जल की एक बूंद भी यदि सच्ची भक्ति से अर्पित की जाए तो मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, अर्थात जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक निर्धन व्यक्ति यदि केवल एक लोटा जल और बेल पत्थर भी अर्पित करे तो भगवान शिव उसकी भक्ति स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें सोना, चांदी या भव्य सामग्री की आवश्यकता नहीं, उन्हें चाहिए केवल सच्चा हृदय। शिव महापुराण बताता है कि जहाँ शिवलिंग की स्थापना होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। वह स्थान तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रातः काल शिवलिंग के दर्शन करता है उसका दिन मंगलमय होता है। जो जल चढ़ाता है उसके पाप धीरे धीरे नष्ट होते हैं और जो श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जप करते हुए अभिषेक करता है उसके जीवन में भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। यही कारण है कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में करोड़ों श्रद्धालु भगवान शिव के लिंग स्वरूप की पूजा करते हैं। लेकिन क्या केवल जल चढ़ाने से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं? बेलपत्र का इतना महत्व क्यों है? दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करने का क्या फल है? इन सभी रहस्यों को हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे। पिछले भाग में हमने जाना कि शिवलिंग स्वयं भगवान सदाशिव का अनंत और निराकार स्वरूप है। अब जानते हैं कि शिवलिंग पर जल, दूध, बेल पत्र और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करने का क्या महत्व है। शिव पुराण में भगवान शिव कहते हैं कि भक्ति सबसे बड़ी है, सामग्री नहीं। यदि कोई भक्त सच्चे मन से केवल एक लोटा जल भी अर्पित करता है तो वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जल शीतलता, पवित्रता और जीवन का प्रतीक है। जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो वह अपने अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह को भी भगवान के चरणों में समर्पित करने का भाव रखता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जल अभिषेक से मन की अशांति कम होती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। दूध पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक माना गया है।
दूध से अभिषेक करते समय भक्त प्रार्थना करता है कि उसका जीवन भी दूध की तरह निर्मल और पवित्र बने। लेकिन एक बात ध्यान रखें, शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया अधिक मात्रा में दूध चढ़ाना ही श्रेष्ठ है। भगवान शिव भाव के भूखे हैं, मात्रा के नहीं। बेलपत्र का क्या महत्व है? भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है, परंतु बेलपत्र चढ़ाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। बेलपत्र ताजा और अच्छा हो, स्वच्छ हो। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र श्रेष्ठ माना जाता है। अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय का जप अवश्य करें। बेलपत्र की 3 पत्तियां शिव के 3 नेत्र, 3 गुण और त्रिदेव का भी स्मरण कराती हैं। धतूरा और आक के पुष्प भगवान शिव को इसलिए अर्पित किए जाते हैं क्योंकि वे त्याग, वैराग्य और सरलता के प्रतीक हैं। भगवान शिव वैभव से अधिक सरल भक्ति को स्वीकार करते हैं। भस्म हमें यह स्मरण कराती है कि यह शरीर नश्वर है, एक दिन सब कुछ इसी पृथ्वी में मिल जाएगा। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि जीवन को विनम्रता के साथ जीना चाहिए। पंचामृत से अभिषेक, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बने पंचामृत से अभिषेक करना भी शुभ माना गया है। इसका भाव यह है कि हमारा जीवन मधुर, पवित्र, तेजस्वी और संतुलित बने। लेकिन भगवान शिव केवल पदार्थ नहीं देखते, वे भक्त का हृदय देखते हैं। यदि किसी के पास कुछ भी न हो तो वह केवल जल और सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव को प्रसन्न कर सकता है। यही कारण है कि शिव को आशुतोष कहा जाता है, जो थोड़ी सी सच्ची भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि शिवलिंग की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, कौन से मंत्र बोलने चाहिए और पूजा का क्या फल है। अब शिवलिंग भगवान सदाशिव का ही अनंत स्वरूप है और भाव पूर्वक किया गया अभिषेक भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। अब जानते हैं कि शिवलिंग की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए और उससे क्या फल प्राप्त होता है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मन को शांत करें और भगवान शिव का ध्यान करते हुए संकल्प ले कि यह पूजा केवल सांसारिक लाभ के लिए नहीं बल्कि आत्म शुद्धि और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए है। सबसे पहले शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो गंगा जल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद पंचामृत से अभिषेक करें और फिर पुनः स्वच्छ जल से स्नान कराएं। अब चंदन, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, आक के पुष्प और अपनी श्रद्धा के अनुसार फल या नैवेद्य अर्पित करें। पूजन के समय श्रद्धा पूर्वक ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। यदि समय हो तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। धूप दीप अर्पित करें, भगवान शिव की आरती करें, अंत में हाथ जोड़कर क्षमा मांगे। हे भोलेनाथ, यदि पूजा में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करें, मुझे सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। शिव महापुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से शिवलिंग का पूजन करता है उसके जीवन में धीरे धीरे सभी पाप नष्ट होते हैं, मन शांत होता है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन भगवान शिव एक और महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि केवल मंदिर में जल चढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है। यदि मन में अहंकार, क्रोध, छल, हिंसा भरी हो तो पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। सच्चा भक्त वही है जो सत्य बोले, दूसरों की सहायता करे, माता पिता और गुरु का सम्मान करे तथा सभी प्राणियों में भगवान का अंश देखे। यही शिव भक्ति का वास्तविक स्वरूप है। भगवान शिव अपने भक्त से धन, वैभव या बड़े यज्ञ नहीं मांगते। वे केवल निर्मल हृदय, सच्ची श्रद्धा और निष्कपट प्रेम चाहते हैं। इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहते हैं। वे एक लोटा जल, एक बेलपत्र और एक सच्चे आंसू से भी प्रसन्न हो जाती हैं। आइए इस कथा के अंत में हम सब मिलकर प्रार्थना करें।
हे देवादिदेव महादेव, हमारे जीवन से अज्ञान, अहंकार और पापों का नाश कीजिए। हमें सत्य, करुणा और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए और अंत समय में अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान कीजिए। बोलिए हर हर महादेव। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। ओम नमः शिवाय। हर हर